क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो सिखों का मर्डर हो रहा है उस पे अमेरिका और यूके और कनाडा में आपकी जो रिसवाई हो रही है वो पूरी दुनिया जान रही है। तभी तो ट्रंप ने, अमेरिका एक तरफ देखिए, आपके तभी तो बत्तियां ट्रंप लगा ने रहा है कि पाकिस्तान को आपके बुलाया लोग नहीं, जो हैं, अपने आपके अपने वहां के शपथ लोग ग्रहण जो है वो समारोह यहाँ में पे आम शहरियों पाकिस्तान के को बुलाया मर्डर नहीं। कर रहे हैं। भारत के विदेश आपके मंत्री सबसे अगली आपकी कुर्सी पर पॉलिसीज, बैठे थे। आप और एक सुन दफा लीजिए, ना और पाकिस्तान सुन पे उंगली लीजिए, उठाने की बजाय आप नरेंद्र एक दफा मोदी खुद पे पहुंचने वाले हैं, देखें नरेंद्र कि मोदी वहां पे क्या हो अमेरिका रहा है, पहुंचने हमारे वाले यहाँ हैं, क्या हो रहा अमेरिका है, उनका इस्तकबाल आपके करने तरफ वाला है। क्या हो रहा है। आपको तो उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया। हमारे विदेश मंत्री आगे वाली कुर्सी पर बैठे थे, और अब नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं 1 महीने बाद। नहीं देखें मनोज जी, इसमें आप जाने वाले हैं, हमारी तरफ से 10 दफा जाएं, हमारी सेहत पे क्या असर है। अरे एक दफा आपकी छोड़ के सेहत पे, आप उनके पास जाके आपकी बैठें। पेशानी पे हम तनाव आ क्यों गया इस चीज जनाब, से आपके माथे पे हम क्यों पसीना आ जाएगा इतराज कि भारत करेंगे पता जब नहीं हमें कौन सी क्या डील कर मसला देगा, होगा। पाकिस्तान को लेकर क्या पैंतरा फेंक देगा। आप जैसा मेरी एक बात सुने ना, आप जैसा कोई मुनाफिक भी हो सकता है कि मोदी साहब यूक्रेन और रशिया वार में यूक्रेन का दौरा करते हैं, उनको कहते हैं हम आपके साथ हैं, हाँ। और रशिया को वो अपने हथियार भेज देते हैं अरे कि ये यही ले जी तो आप उन पे जलवा है, हमला कर दें। यही तो तो आप जलवा है पहले भारत आप का, अपने जो आप नहीं समझ पा रहे। द्विवेदी आप साहब, पहले अपनी चीजें इनको तो समझिए समझाइए ना। कि इधर आप पुतिन भी समझे, नमस्ते कर ये रहे हैं और मोदी इधर फिनोमेना जेलेंस्की है, भी। क्लियर करें कि यही आप मोदी कहाँ पे फिनोमेना खड़े हैं है, और जिसके क्या बातें चलते कर रहे हैं। भारत को एक बहुत बड़ी आप एक को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कि आपके शक्ति साथ जुल्म हो रहा और है सुपर और पावर दूसरे के की धमकी गेट लगाते पे हैं कि नॉक बातचीत नॉक कर रहे जारी हैं। रखें। हम लोग ये तो नहीं कह ये रहे हैं कि चीजें हम जो सुपर है वो पावर बन गए, हम आपको नॉक कर खुद रहे सोचनी हैं। समझनी और जहां पड़ेगी। तक पाकिस्तान की सेहत का विचार है, पाकिस्तान तो क्रिएट ही भारत से हुआ था 1947 में, और वो भी चीप कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते पाकिस्तान क्रिएट हुआ था। और उसको जो प्रेजेंट मोदी डिनोमिनेशन है उसको कोई सेपरेट, बल्कि हमारा तो ये सोच है कि भाई मालदीव, बांग्लादेश, आप सब लोग आ जाओ, आप सब लोग आ जाओ, क्योंकि जो पूरा के पूरा जो आंचल है भारत का, जो बृहद भारत की जो बात होती है, तो हमारा तो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट पूरा भारत का था। तो एक तो ये बात, और जहां तक ये बात है कि मोदी जी जाते, मोदी जी भी कंसर्न नहीं है कि, और पाकिस्तान भारत का कभी कंसर्न नहीं रहा है। मैं तो डिबेट नहीं करना चाहता, भारत का कंसर्न चाइना है, हमारा कंसर्न है द्विवेदी जी, आपका राणा साहब कंट्रोलिंग को समझ राष्ट्र। में नहीं आया। मोदी जी मैं तो यहाँ पर ये चलता हुआ कहना युद्ध चाहूंगा। रुकवा देते हैं, चलता युद्ध रुकवा देते हैं अपने छात्रों को निकलवाने के लिए, और इस चक्कर में पाकिस्तान के स्टूडेंट भी आ जाते हैं। लेकिन इस बात को राणा जोहेब साहब मानेंगे नहीं ना। नहीं, मैं क्यों मानूंगा आपकी गलत बात को, तो मैं थोड़ी मानूंगा। आप अपनी अपनी मर्जी से अपनी टीवी अच्छा, स्क्रीन पर युद्ध बैठ के जो रुकवाया था मर्जी कि नहीं करते हैं रुकवाया था, वो आपका छात्रों वो को आपका निकलवाया था वो कि नहीं आपका मसला निकलवाया है, था, हमारा मसला नहीं है। छात्रों को ये आप निकलवाया टीवी था कि चैनल नहीं पे बैठ के निकलवाया था। समझा रहे हैं, हकीकत ऐसी नहीं है। कोई आप एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, एक तरफ दुनिया की 2 सुपर पावर्स एक के पीछे हैं, और आप अपना क्रेडिट लेने के चक्करों में बैठे हुए हैं। किस मुंह से क्रेडिट ले रहे हैं आप युद्ध रुकवाने की? खबर और कौन सा तीर जोहेब मार दिया साहब, आपने? दिल थाम के थोड़ा बैठिए, सा एक खबर फैक्ट्स और के है साथ बात किया करें जोहेब साहब। मनोज जी, एक और खबर है जोहेब साहब, एक और खबर आपके लिए, एक और खबर आपके लिए, एक और खबर जोहेब साहब, आपके लिए एक और खबर। ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, जोहेब साहब दम निकाल लो, इस ख्वाहिश पे दम निकाल लो। एक और खबर, राणा साहब एक खबर और है, जोहेब साहब एक खबर और है, एक खबर और है, सुन तो लीजिए, बस 1 मिनट की बात है, सुन लीजिए द्विवेदी जी, एक खबर और है राणा साहब के लिए। खबर कहां से है सुन लीजिए। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। कैसे हुई है? भिखारियों को लेकर खाड़ी देशों में पाकिस्तान की किरकिरी, वैसे तो कोई नई बात नहीं है जोहेब साहब, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान आ चुके हैं। आए दिन पाकिस्तान से इनकी शिकायत होती रहती है। अब हालिया मामला है, क्या राणा साहब? हालिया मामला सऊदी अरब का है, जहां से 10 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए हैं। ये भिखारी सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में उम्रा वीज़ा पर गए थे और वहां जाकर भीख मांगने लगे, भिखमंगी का काम करने लगे। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है। बोले भैया ये कहीं और के नहीं, हमारे पाकिस्तान के भिखारी हैं जो वहां पर भीख मांग रहे हैं। और एफआईआई ने एक बयान जारी कहा है, सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा पर जाकर भीख मांग रहे 10 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते ही सभी भिखारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है, जिसके लिए सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी है। 2021 में
भिखमंगी पर रोक लगाने के लिए सऊदी अरब ने कड़ा कानून लागू किया था, जिसके तहत भीख मांगने का ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। पाकिस्तान के लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। राणा साहब कुछ प्रतिक्रिया देंगे? मनोज जी, इस पर बात करने से पहले ना मैं आपको छोटा सा वाकया सुना देता हूँ, प्लीज। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शायद हमारा ये ना मसला ये है कि हम हर चीज में सियासत को लेके आ जाते हैं। नहीं, 2023 में इसमें भिखारी पाकिस्तान गए, उमरा करने गए, वीजा पे गए, वहां की एजेंसी ने पकड़ लिया, उनको डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। सियासत कहाँ है? सुन लें ना, बात तो सुन लेना पहचान, बात सुन ली। 2023 में मैं दुबई गया था, वहां पे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड था वो रिसीव करने के लिए। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, उस होटल का मैनेजर जो है वो एक इंडियन था। हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। उससे बाहर निकल के हम एक रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे एक लड़का आया जिसने ये कहा कि जी मैं राइडर हूं, तो मुझे खाना खिला दीजिए। हमने जब उससे पता चला तो वो बंदा जो है वो इंडियन था। तो रही बात जो आपने बात किया, ये 10 लोग बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है, ये पाकिस्तानी है। ठीक है। अब वहां पे जाके वो चले गए, उन्होंने वहां जाके अगर वो भीख मांगते हैं, उनके कानून ने, लॉ ने उनको पकड़ा, उनको डिपोर्ट किया, पाकिस्तान ने पकड़ा, उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इसमें पाकिस्तान की कहां पे वो आ गई थी? ठीक है, हर जगह पे आप बताएं, आपके मुल्क में बेइज्जती हो गई पाकिस्तान की। आपने देखिए, आपने जो बताया, आपने जो बताई वो एक कहानी बता दी है ना, और मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं कोई लच्छेदार बात नहीं कर रहा, मैं कोई हकीकत को नहीं छुपा रहा हूँ, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ कि वहां पर उम्रा करने वाली पहली मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान के लोग वीजा लेके तमाम जगह जाते हैं और वहां जाकर भीख मांगने का काम कर लेते हैं। आपका हो सकता है, लेकिन मेरी आपको मशवरा ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट ये आपका मौजू नहीं है बात करने का, ठीक है? अच्छा। लिहाजा आगे चलिए, इससे आगे बढ़िए। द्विवेदी साहब, अब मतलब हमने हकीकत बताई, तथ्यों के साथ बताई, तो मतलब राणा साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पचपड़गंज में, तो मैं ये बात भी बता दूं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पूरे विश्व में अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों से बात की जाए तो एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपके अच्छे चैनल पे रिपीट भी करता हूं, वो ये कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट माना जाता था और पाकिस्तान एक और आज की डेट में फेल्ड स्टेट है, क्योंकि जिन पिलर्स के ऊपर एक राष्ट्र की अवधारणा खड़ी की जाती है, टेरिटरी, पॉपुलेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन सब चीजों की बात की जाती है, जमहूरियत की बात की जाती है, वो तो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से है ही नहीं। वहां पर बिल्कुल एक तरीके का कंपनी रूल है, कॉर्पोरेट रूल है, वहां पे इंटरफेयर नहीं करती। वहां पे आर्मी है, कंपनी आर्मी है, कॉर्पोरेट हेड, जहां पर आर्मी हमारे यहाँ पर सैक्रोसैंक्ट मानी जाती है, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाती और कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना आर्मी के लिए हमारे संविधान के हिसाब से मना है। पर ये जो सटलिटीज होती हैं, ये जो बारीकियां होती हैं एक डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, मानवाधिकारों की और एक सुशासन की, वो चीजें पाकिस्तान में खत्म हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब या तो ब्रेकअप कर जाएगा पाकिस्तान, और अगर ब्रेकअप नहीं भी करता है तो उसको भारत के लिए वहां पर जो पॉलिटिकल वायलेंस है, इंस्टेबिलिटी है और जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो एक अनस्टेबल नेबर हमारी बगल में जी रहा है जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और चाइना भी ज्यादा दिन मदद शायद ना करे, लौट जाए अगर उसके ऊपर वैश्विक प्रेशर बढ़ेगा या अमेरिकी प्रेशर बढ़ेगा। समझ सकते तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहूंगा कि हम चाइना के बारे में बहुत सोचते हैं। मैं चिंतित हूं एक टीचर के माध्यम से, टीचर की तरह, एक अध्यापक की तरह। पाकिस्तान के बारे में तो हमने 98 के बारे में बाद से कम मैंने एक IR के स्टूडेंट के हिसाब से सोचना ही बंद कर रखा है। मैं ये सोचूंगा।